हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के इन सुंदर वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। इन वचनों को स्टार्ट करने से पहले हम परमेश्वर के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें बख्शा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी महिमा सदा के लिए और आपका नाम सदा के लिए बढ़ाया जाता है। आप जुग और अंत हो पिता परमेश्वर, आप आदि अल्फा और ओमेगा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका नाम बढ़ाया जाए पिता परमेश्वर। आज के इन वचनों के लिए हमें सामर्थ्य बख्शिए पिता परमेश्वर, ताकि हम जो भी वचन जो अब जे भाई बहनों सुने उनको आशीष मिले और शैतान के हर एक बंधन से जो शैतान उनके कामों को रोकता है और उन्हें बुड़ाल में लेकर जाता है और शैतानी कामों में ले जाता है। पर पिता परमेश्वर, आपके इन वचनों को सुनने के बाद जे लोग उन बुरी कामनाओं और शैतान के सारे बंधनों से छूट जाएं। यस लॉर्ड, आपने हमारी प्रेयर को सुना है पिता परमेश्वर। आज का हम वचन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर का न्याय। जे है जो वचन है जे रोमियो दूसरे का वचन है जो उसमें लिखा है परमेश्वर का न्याय। मतलब कि जो परमेश्वर है वो सभी का न्याय करता है, चाहे भला मनुष्य हो चाहे बुरा हो। वो किसी से पक्षपात नहीं करता और सभी के हर वक्त उनके साथ रहता है, उनके मुश्किल में उसका साथ देता है। चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो 2:1 में पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात पर अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगता है स्वयं ही वह काम करता है। हालेलुया। इसमें जो लिखा है वो लिखा है कि ये अथेह दोष लगाने वाले, चाहे कोई भी मनुष्य हो। इसमें लिखा है कोई भी, चाहे तो कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और लोग हो। इसमें लिखा है, जो वचन जो है सभी के लिए है जो भी इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है। क्योंकि निरंतर जाने की लगातार जो तू दोष लगाता है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात पर अपने आप को भी दोषी ठहराता है। मतलब कि जब कोई भी मनुष्य आप खुद वो पाप करता है और दूसरे पर दोष लगाता है तो जो है वो दोषी, खुद ही दोषी बनता है, क्योंकि दोष लगाने वाला दोष जिस पर वो करता है उससे बड़ा दोषी वो वह खुद होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगता है स्वयं ही वह काम करता है। मतलब कि जब वह मनुष्य दूसरे मनुष्य पर जो उसके साथ रहता है उस पर दोष लगाता है तो वही जो दोष है वो उस पर स्वयं लगता है। यानी कि हर एक मनुष्य जब किसी से पाप करता है, जब कोई भी गलत काम करता है तो परमेश्वर उसका जो है न्याय करता है और अंत में पहले तो उसके साथ भला होता है तो उसको लगता है कि भला हो रहा है, पर स्वयं अंत में उसके साथ बुरा ही होता है। क्योंकि कभी भी जो किसी के साथ माड़ा करता है, कभी भी किसी के साथ बुरा करता है तो उसको कभी भी अच्छा फल नहीं मिल सकता। इसलिए इसमें लिखा है, इसलिए कि तू जो दोष लगता है स्वयं ही वह काम करता है। यानी कि स्वयं ही वह जो दोष लगाता है खुद भी वह काम करता है, यानी कि दूसरों पर भी दोष लगाता है और खुद भी जो है काम करता है। और हम दूसरे वचन में जो पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर का की ओर से ठीक दंड की आज्ञा होती है। यानी कि जो मनुष्य किसी दूसरे पर दोष लगाता है और खुद वह काम करता है और उसके साथ मान जाने कि परमेश्वर बदला तो लेता है पर खुद काम करता है, इसलिए ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठाक दंड किया गया। यानी कि परमेश्वर कभी भी न्याय, हर एक का न्याय करते हैं। अगर वो बुरा हो, अगर वो किसी के साथ बुरा करता है, घमंड करता है, चाहे कोई पाप करता है तो उसके साथ पर जो उस पर जो है परमेश्वर की दंड की आज्ञा जो है निश्चित है। इस पर लिखा है वचन में दूसरे में, हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों
पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड किया गया होता है, यानी कि जो तो ऐसा पाप करता है उस पर जो है दंड किया गया निश्चित है। हे मनुष्य, और तीसरे वचन में जो हम देखते हैं उसमें लिखा है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप भी वह काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आगे से बच जाएगा? उसको लगता है, जो ऐसा काम करता है, दूसरों पर दोष लगाता है, उसको लगता है कि परमेश्वर के इस दंड से जो वो मुझे देगा उससे मैं बच जाऊंगा। पर क्या होता है, चौथे में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी दंड को तुच्छ जानता है? यानी कि जो मनुष्य ऐसा काम करता है वो परमेश्वर की जब सभी आज्ञाएं उनको जो है तुच्छ जानता है। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन की राह को सिखाती है? यानी कि जो परमेश्वर की कृपा है जब किसी पर बरसती है तो वह कभी भी किसी पाप में नहीं जाता, और परमेश्वर उसे, अगर वो पाप में जाने भी लगता है तो परमेश्वर उसको बचा लाता है। और हम 5वें वचन में जो देखते हैं उस पर लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर की सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यानी कि जो वो ऐसा काम करता है, दूसरे पर दोष लगाता है, तो वो खुद के लिए, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए, पहले तो वो किसी के लिए कर रहा था पर अंत में जो है खुद के लिए, यानी कि वो ऐसा धन इकट्ठा कर रहा है, ऐसा न्याय इकट्ठा कर रहा है जो परमेश्वर के अंत के दिनों में, परमेश्वर हम जानते हैं कि एक न एक दिन हमारा यहोवा जरूर आएगा और जो जो उस पर विश्वास करते हैं उनको वो साथ ले जाएगा और अनंत जीवन बख्शेगा। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है, पर जो ऐसे काम करते हैं इसमें लिखा कि उन पर दंड की आज्ञा होती है और अंत में जो है परमेश्वर उनका न्याय जरूर करेगा और अपना क्रोध जो है उन पर बरसाएगा। और हम देखते हैं, अगर कोई निम्रता से चलता है, महिमा से चलता है, शांति से चलता है, परमेश्वर के मार्ग से चलता है, तो कभी भी वह बुरे कामों में और संकट में नहीं पड़ता। ये बात को जानने के लिए हम पढ़ते हैं, पहले तो घमंड वाले लोगों की बात थी, अब हम देखते हैं उसके 6ठे वचन में हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यानी कि चाहे कोई बुरा करता है उसके साथ बुरा होगा, अगर कोई अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा होगा। वह हर एक जो उसके कामों के अनुसार बदला देगा, और यानी कि अगर वो बुरा काम करता है तो परमेश्वर उसको ऐसी आज्ञा देगा कि ऐसा दंड देगा, अगर कोई अच्छा काम करता है तो परमेश्वर उसको अच्छी जो है बख्शिश देगा, इसमें लिखा है। और 7वें वचन में जो हम देखते हैं, पहले बुरे लोग की बात की गई है, अब अच्छे लोगों की बात की गई है। इसमें 7वें वचन लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह आनंद जीवन देगा। यानी कि जो बुरे कामों से छूटकर परमेश्वर के वचनों पर चलता है, सुकर्म में स्थिर रहता है, यानी कि जो परमेश्वर के आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के वचन हैं, उन पर जो है स्थिर रहता है। उसमें लिखा है आदर अमरता की खोज में। आदर जानी कि किसी दूसरे का आदर, और अमरता जानी कि मतलब कि किसी की निम्रता बरसना, किसी पर अगर कोई बुरा करते तो उससे साथ निम्रता से बात करना। तो जो परमेश्वर है उसे आनंद जीवन देता है, और निम्रता की खोज में रहता है उसे आनंद जीवन वह जरूर देता है। परमेश्वर आपको आज के इस वचन से जो है आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आज का जो आपने जो वचन सुना है, आप इस वचन की आज्ञाओं को जरूर मानेंगे और परमेश्वर के कामों को जरूर करेंगे, और किसी पर भी दोष ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो किसी पर दोष लगाता है उस पर भी क्या है, दोष लगाया जाएगा। जैसे वचन में लिखा था कि जो किसी के साथ बुरा करेगा उसके साथ बुरा करेगा, परमेश्वर उसके साथ बुरा करेगा, ऐसा ही दंड देगा, उसके बदले के अनुसार जैसे वह काम करता है वैसा उसको दंड दिया जाएगा। और इसलिए हमेशा परमेश्वर के कामों में लगे रहें, और जो शैतान हमको भूल चुक में ले जाता है, बुरे कामों पापों में ले जाता है, उसमें सतर्क रहिए, क्योंकि पर शैतान जो है हर वक्त देखता रहता है कि कब मनुष्य बुरे कामों में लगे और व्यभिचार करे और वह उसका मौत का बदला ले सके और उस पर जो है हावी हो सके। इसलिए आज के वचन से आपको आशीष मिले। हम छोटी सी प्रेयर करेंगे ताकि शैतान के इन बुरे कामों से हम बचे रहें और परमेश्वर के वचनों पर हम चल सकें।
धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, सामर्थ्य खुदा बाप, सामर्थ्य खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का जो हमने सुंदर वचन पढ़ा पिता परमेश्वर, उससे हमें आशीष दे पिता परमेश्वर, और सभी जो बुरे दंड लगाने वाले लोग हैं उनसे हम बचे रहें और खुद भी किसी पर दंड न लगाएं, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा और जलाल हमारे साथ हमेशा रहे और शैतान की हर एक बुरी कामना से हमें बचा कर रखे पिता परमेश्वर। और जिन लोग भाइयों बहनों ने आज का वचन सुना है पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी को बदल दीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक शैतानी काम से जो उन शैतान को बचलाता है, हर एक बुरा काम करने के लिए कहता है, उनके मन को बदलिए पिता परमेश्वर, और अपने वचनों पर चलने की आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर। आज का वचन इन लोगों को आशीष से भर दे और आप अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और सभी भाई बहन जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इन्हें आशीष से भर दीजिए परमेश्वर। आमीन। आपके जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं,